सातवीं गाड़ी है Isuzu की MU-X। इस गाड़ी से आपको और मुझको क्या, इस कंपनी को खुद को मतलब नहीं है। आज से लगभग 1 साल पहले जब गवर्नमेंट ने BS6 नॉर्म्स को लागू किया था, तब Isuzu वालों ने MU-X और D-Max V-Cross इन दोनों SUVs को डिसकंटिन्यू कर दिया था, क्योंकि इन्होंने BS6 में अपग्रेड नहीं कर पाए थे। तब से लेकर अब तक ये गाड़ियां मार्केट में थी ही नहीं। अभी हाल ही में ये दोनों गाड़ियां लॉन्च हुई हैं BS6 में अपग्रेड होकर। तो भाई, जिस कंपनी ने अपनी दोनों गाड़ियां अपग्रेड करने में ही 1 साल लगा दिया, उसे क्या खाक मतलब होगा अपनी गाड़ियों की बिक्री से। यही वजह है कि इस गाड़ी में कोई भी ऐसा फीचर या कोई भी ऐसा पैकेज नहीं मिलता जो किसी कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाए। MU-X लगभग 40 से 42 लाख रुपए की मिलती है। इस गाड़ी में एक सिंगल भी ऐसी चीज नहीं है कि इस प्राइस बजट में कोई भी कस्टमर ग्लॉस्टर और एंडेवर या फिर फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियों को इग्नोर करके MU-X खरीदने का फैसला ले पाए। और अगर Isuzu के आफ्टर सेल सर्विसेज और रीसेल वैल्यू की बात की जाए तो उसकी बात ही ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि पूरे के पूरे इंडिया में इनके टोटल 20 सर्विस सेंटर भी नहीं हैं। इतने कम सर्विस सेंटर हैं पूरे इंडिया में, तो ऑब्वियसली इनकी गाड़ियों की रीसेल वैल्यू तो कुछ होगी ही नहीं। इसीलिए हाल फिलहाल आप MU-X और D-Max V-Cross को इग्नोर करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन अगर आने वाले समय में ये कंपनी खुद को इम्प्रूव करती है, तब जाकर इसके प्रोडक्ट को कंसिडर करना थोड़ा बेहतर होगा। 8वीं गाड़ी है महिंद्रा की Altroz G4। प्रोडक्ट वाइज बात की जाए तो ये एक बेहतरीन गाड़ी है। इसमें ना सिर्फ वैल्यू फॉर मनी पैकेज मिलता है, बल्कि स्पेशियस कैबिन है, बेहतरीन राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी है और फुली लोडेड फीचर्स मिल जाते हैं, फिर वो चाहे कंफर्ट के हों या फिर सेफ्टी के। सेफ्टी की बात की जाए तो इसमें बेस्ट इन सेगमेंट सेफ्टी मिलती है 9 एयरबैग्स के साथ में। लेकिन इंडियन कस्टमर्स ने इस गाड़ी को बिल्कुल भी खरीदना पसंद नहीं करा, टोटली इग्नोर कर दिया। कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए महिंद्रा ने इस गाड़ी के ऊपर फ्लैट 2 लाख रुपीज़ या फ्लैट 3 या 4 लाख रुपीज़ तक का डिस्काउंट भी चलाया। उसके बाद भी इसकी सेल्स पर कोई खास इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिला। असल में हर किसी ब्रांड की हर किसी मार्केट में एक प्राइस लिमिट ऑटोमेटिकली सेट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर टाटा वाले 30, 35, 40 लाख रुपए की कोई गाड़ी लॉन्च कर दें तो बहुत कम लोग होंगे उसे खरीदने वाले। लेकिन अगर वो 5-6 लाख रुपए के बजट में कोई एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करें तो वो आग लगा देगा मार्केट में। लेकिन अगर 35-40 लाख रुपए में टोयोटा, हुंडई या फिर जीप जैसी कंपनियां कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करें तो वो काफ़ी ज़्यादा बिक सकता है। इसलिए प्रोडक्ट वाइज देखा जाए तो ये गाड़ी काफ़ी अच्छी है, लेकिन काफ़ी कम बिक पाने की वजह से इसकी रीसेल वैल्यू आपको काफ़ी कम मिल पाएगी। इसके अलावा सेल्स कम होने की वजह से हो सकता है आने वाले दिनों में महिंद्रा इसको डिसकंटिन्यू भी कर दे। इन केस अगर ये डिसकंटिन्यू हो जाती है तो ना सिर्फ रीसेल वैल्यू बल्कि आपको आफ्टर सेल सर्विसेज में भी दिक्कत आएगी, क्योंकि ये काफ़ी कम बिकी है अभी तक। वीडियो शुरू करने के पहले मैं आप लोगों को एक एप्लीकेशन के बारे में बता देता हूं, जिसकी मदद से आप फ्री में पूरी दुनिया भर में कहीं भी कॉल कर सकते हैं। इस ऐप को डाउनलोड करते से ही आपको साइन अप करना है, अपने प्रोफाइल पर जाना है और QR कोड पर क्लिक करना है। इस QR कोड को आप अपने दोस्त, फैमिली या जिस किसी को भी शेयर करेंगे तो वो इसको स्कैन करके आपको फ्री में कॉल कर सकता है, वो भी बिना किसी रजिस्ट्रेशन के या फिर कॉन्टैक्ट्स में ऐड किए बगैर ही। आप कॉल तो व्हाट्सएप से भी कर सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप में सामने वाले के पास आपका नंबर चले जाता है, लेकिन ऐसा कुछ फ्री फ्लाइट 881 में नहीं है। इस ऐप पर फ्री कॉल्स के लिए आपके कस्टमर को एक यूनिक QR कोड मिलता है और वेबसाइट पर एक फ्री में कॉलिंग बटन भी मिलता है, जिसको क्लिक करके आप फ्री में कॉल कर सकते हैं। और इसके लिए ना तो नए ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा और ना ही कोई रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ऐसा फीचर तो आपको व्हाट्सएप में भी नहीं मिलता। वैसे तो व्हाट्सएप और फ्री फ्लाई 881 एक जैसे हैं, लेकिन फ्री फ्लाई के साथ आपको ऐप और वेबसाइट पर एक सर्च ऑप्शन मिलता है, जिसमें आप अपने यूजर्स को डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आपके कस्टमर्स आपके बिजनेस को सर्च करके आपको डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। ये ऐप वॉइस फोन को भी सपोर्ट करती है, बस आपको अपने अकाउंट और पासवर्ड से यहाँ पर उसको सेट करना होता है। उसके बाद कोई भी कॉल कर सकता है और कोई भी कॉल उठा सकता है, लेकिन ये फीचर आपको व्हाट्सएप पर नहीं मिलता। तो अभी के अभी जाइए और इस ऐप को डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक के थ्रू डाउनलोड कर लीजिए। 9th गाड़ी है Volkswagen की टिगुआन ऑल स्पेस। ये एक 7 सीटर SUV है। इसके साथ भी वही ओवर प्राइस्ड वाली कहानी है। पहले Volkswagen वालों ने 5 सीटर टिगुआन को लॉन्च करा, वो बिल्कुल भी नहीं चली। तब जाकर उनको समझ में आया कि इंडियन मार्केट में 35 से 40 लाख रुपए की सेगमेंट में सिर्फ 7 सीटर गाड़ियां ही बिक पाती हैं, 5 सीटर नहीं। तब जाकर उन्होंने टिगुआन को डिसकंटिन्यू किया और उसको ऑल स्पेस का रूप दे दिया और उसमें 2 सीट और लगा दी। लेकिन उसके बाद भी ये नहीं बिक पा रही, जिसके पीछे वजह है इसमें डीजल इंजन ना होना। Volkswagen ने एक कमी तो दूर कर दी, लेकिन दूसरी कमी पैदा कर दी। गाड़ी में 7 सीट तो दे दी, लेकिन डीजल इंजन के साथ नहीं, पेट्रोल इंजन के साथ में।
इस प्राइस सेगमेंट में 95% या उससे भी ज़्यादा कस्टमर्स डीजल इंजन लेना पसंद करते हैं। 40-45 लाख रुपए की कोई पेट्रोल एसयूवी नहीं लेता। इसके अलावा टिगुआन ऑल स्पेस एक ट्रू 7 सीटर नहीं है। इस गाड़ी में आपको सिर्फ सिंगल वेरिएंट मिलता है 40 लाख रुपए का। इस प्राइस बजट में जो 7 सीटर आपको मिल रही है उसकी थर्ड रो में एडल्ट्स कंफर्टेबली नहीं बैठ सकते। तो फिर क्या मतलब इतने पैसे खर्च करके एक पेट्रोल 7 सीटर एसयूवी खरीदने का। इससे अच्छा तो इसके आधे पैसों में मिलने वाली सफारी या फिर इनोवा क्रिस्टा खरीद ली जाए तो वो ज्यादा बेहतर होगा। 10वीं गाड़ी है हुंडई टूसॉन। ये कभी भी नहीं बिकी। 2005 में इंडिया में लॉन्च हुई थी और तब से लेकर अब तक ये हमेशा से ओवर प्राइस्ड ही रही है। हाल फिलहाल ये गाड़ी 26 लाख रुपए से 31.5 लाख रुपए तक की लगभग मिल जाती है ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से। फीचर्स तो इस गाड़ी में काफी मिल जाते हैं, लेकिन जब ये गाड़ी आपके सामने खड़ी होगी तो आपको ये कहीं से भी 30 लाख रुपए की नहीं लगती। दूर से देखने में आज भी ये गाड़ी पुरानी वाली क्रेटा जैसी लगती है। इसकी डिजाइन कैसे भी कहीं से भी एक्साइट नहीं करती। 30 लाख रुपए का बड़ा अमाउंट खर्च करने के बाद में आपकी गाड़ी रोड पर चलते हुए अलग नजर ना आए तो क्या मतलब फिर। 2020 में ग्लोबल मार्केट में इस गाड़ी की नेक्स्ट जनरेशन को लॉन्च कर दिया गया है जो देखने में सुपर हॉट है, लेकिन अभी तक इंडियन मार्केट में ना तो वो लॉन्च हुई है और ना ही कोई खबर है कि कब तक लॉन्च होगी। अगली गाड़ी का नाम सुनकर हो सकता है कुछ लोग ये वीडियो देखना ही बंद कर दें या इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर दें। उस गाड़ी का नाम है मारुति विटारा ब्रीजा। एक मिनट बात सुन लो फिर जाना छोड़ के। आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि टोयोटा वालों ने विटारा ब्रीजा के ऊपर अपना बैज लगा के अर्बन क्रूजर के नाम से लॉन्च किया हुआ है जो धड़ल्ले से मार्केट में बिक रही है। ये दोनों गाड़ियां बिल्कुल एक हैं क्योंकि ये अलग है ही नहीं, इन्हें एक ही प्लांट से बनाया जाता है। फिर हम चाहे डिजाइन की बात करें, फीचर की, स्पेस की, बूट स्पेस की, बिल्ड क्वालिटी की, हर मामले में ये दोनों गाड़ियां एक ही हैं। दोनों गाड़ियों के प्राइसेस भी सिमिलर ही हैं, बस अंतर इतना है कि विटारा ब्रीजा में जो बेस मॉडल है LXi वो आपको 8.5 लाख रुपए का मिल जाता है, जबकि इस तरह का कोई बेस मॉडल आपको अर्बन क्रूजर के साथ मिलता ही नहीं है। इसीलिए अर्बन क्रूजर लगभग 9.25 लाख रुपए से शुरू होती है, जबकि विटारा ब्रीजा 8.5 लाख रुपए से ही शुरू हो जाती है। लेकिन मैं आपको विटारा ब्रीजा इग्नोर करके अर्बन क्रूजर लेने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि अर्बन क्रूजर के साथ आपको बेहतर वारंटी ऑफर मिल जाता है 3 साल तक या फिर 1 लाख किलोमीटर तक का, जबकि विटारा ब्रीजा के साथ आपको 2 साल तक या फिर 40,000 किलोमीटर तक का ही मिल पाता है। रही बात आफ्टर सेल सर्विसेज और रीसेल वैल्यू की, तो दोनों ही कंपनियां इस मामले में जबरदस्त हैं। तो फिर विटारा ब्रीजा क्यों लेना और अर्बन क्रूजर क्यों ना लेना। 12वीं गाड़ी है होंडा की WRV। इसको 2017 में इंडियन मार्केट में लॉन्च किया गया था और लॉन्च होते से ही इसने काफ़ी सारे कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया था, क्योंकि ये सेगमेंट में इकलौती ऐसी गाड़ी थी जिसमें सनरूफ मिल जाती थी। मतलब कि सनरूफ और इसके डीजल इंजन में मिलने वाला माइलेज, ये 2 इसके USP थे। लेकिन धीरे धीरे बहुत जल्दी इस सेगमेंट में इतने सारे नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हो गए कि WRV कहाँ गायब हो गई है पता ही नहीं चलता। इस गाड़ी में अब सेगमेंट के हिसाब से फीचर्स बिल्कुल भी नहीं मिल पाते हैं। इतने पैसों में दूसरी गाड़ियों में आपको क्या कुछ नहीं मिल जाता। फिर मैं चाहे बात करूं नेक्सॉन की, सोनेट की, वेन्यू की, XUV 300 की या किसी और की। इसके अलावा इस गाड़ी के साथ सबसे बड़ी कमी है कि इसमें आपको वेरिएंट्स नहीं मिलते। इसका पेट्रोल और डीजल इंजन सिर्फ 2 वेरिएंट्स में अवेलेबल है, वो भी सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन में, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है ही नहीं। जबकि SUVs में आजकल लोग बाग ज्यादातर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लेना प्रेफर करते हैं। ये गाड़ी अपनी सेगमेंट में सबसे महंगे प्राइसेस से शुरू होती है। पेट्रोल इंजन में ये 9,62,000 से शुरू होती है, जबकि डीजल इंजन में ये 11.25 लाख रुपए से शुरू होती है। जबकि इसकी सेगमेंट की सभी गाड़ियां 7.5 लाख रुपए से 9.25 लाख रुपए तक शुरू हो जाती हैं पेट्रोल इंजन में, और 9.5 लाख रुपए से 10.25 लाख रुपए तक शुरू हो जाती हैं डीजल इंजन में। इसलिए इस गाड़ी में वेरिएंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बेकार तरीके से किया गया है। यही वजह है कि इस गाड़ी की बिक्री भी अब काफ़ी कम हो चुकी है। इसकी सेगमेंट में जो बाकी बेहतर ऑप्शंस हैं, आप उन पर ज़्यादा ध्यान दें तो बेहतर होगा। और अब अगली और आखिरी गाड़ी है महिंद्रा की KUV 100 NXT। कई सारे लोग इसे हैचबैक मान सकते हैं, लेकिन ये एक SUV कम हैचबैक है, या जो भी है बीच का हिसाब किताब समझ लेना अपने हिसाब से। लेकिन इस गाड़ी का डिज़ाइन कंसेप्ट काफ़ी शानदार है। इतनी छोटी गाड़ी भी देखने में काफ़ी स्पोर्टी नज़र आती है। हो सकता है डिज़ाइन के मामले में आपके व्यूज़ थोड़े अलग हों, लेकिन अगर इस गाड़ी की राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी और इंजन रिफाइनमेंट के बारे में बात की जाए तो वो बहुत बेकार है।
इतना ही नहीं, अगर फीचर्स के बारे में बात की जाए तो प्राइस सेगमेंट के हिसाब से इस गाड़ी में काफी कम फीचर्स मिलते हैं। इस गाड़ी की बिक्री अब आकर बिल्कुल बंद हो चुकी है। जहां तक मुझे याद है शायद लास्ट मंथ की लीस्ट सेलिंग कार यही थी। इसलिए वैसे तो आप लोग पहले से ही इसको इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन भी इसको इग्नोर करने की ही है। अगर आपको इस सेगमेंट में एक एसयूवी चाहिए ही तो हुंडई वालों की AX1 या फिर टाटा वालों की हॉर्नबिल जल्दी ही लॉन्च होने वाली है, तब तक का आप वेट कर सकते हैं। तो चलिए, ये थी हाल फिलहाल इंडियन मार्केट में 13 एसयूवीज जिन्हें खरीदने से आपको बचना चाहिए। अगर आपकी नज़र में कोई एक ऐसी एसयूवी है जिसे इस लिस्ट में होना चाहिए था, या फिर कोई एक ऐसी गाड़ी है जिसे इस लिस्ट में नहीं होना चाहिए था, तो कमेंट कर मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए, इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।